बड़ी खबर आपको बता दें, अल्फला यूनिवर्सिटी के ऑफिस में रेड की खबर मिल रही है। ओखला ऑफिस में ईडी की जांच चल रही है। जावेद सिद्दीकी के 3 जगह पर ईडी की रेड चल रही है। छापेमारी लगातार आप देख रहे हैं। ओखला ऑफिस, शाहीन बाग, ओखला हेड ऑफिस पर रेड लगातार जारी है। जावेद सिद्दीकी के 3 ठिकाने जहां पर लगातार रेड जारी है। जांच एजेंसियां एक के बाद एक एक्टिव हैं और जांच एजेंसियों की नजर पूरे नेक्सस पे है। जांच एजेंसियां बंगाल तक पहुंच गई हैं। आप सोचिए कहां से तार जुड़ रहे हैं इस मामले में। दिल्ली ब्लास्ट मामले में अल्फला यूनिवर्सिटी के ऑफिस में रेड हुई है। उसके बाद ओखला ऑफिस में ईडी की जांच चल रही है। अब ईडी भी एक्टिव हो गई है, यानी कि आप कह सकते हैं कि आतंकवाद का कमर हर तरफ से तोड़ने की कोशिश पूरी है। भावना हमारे साथ जुड़ी हुई है। अब ईडी आ गई है भावना इस पूरे मामले में। लगातार ईडी को हम देख रहे हैं कि जांच कर रही है। दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट मामले में जांच एजेंसियां लगातार आगे बढ़ती जा रही हैं। वहीं जहां पूरे मामले में अल्फला यूनिवर्सिटी के ऊपर भी अब शिकंजा कसता जा रहा है। हम लोग सब मौजूद हैं दिल्ली के ओखला अल्फला यूनिवर्सिटी के हेडक्वार्टर पर। यहां पर ईडी की जो रेड है वो अब इस पूरे मामले में ये कहा जा सकता है कि अब इस पूरे मामले में जो है ईडी की एंट्री हो चुकी है। ईडी की तमाम अल्फला यूनिवर्सिटी के तमाम ठिकानों पर जो है रेड चल रही है। जहां जामिया के 2 ठिकानों पे, वहीं शाहीन बाग में 1 जगह पर रेड जारी है और इसके साथ साथ 22 ऐसी जगहें हैं जहां पर लगातार रेड चल रही है। दिल्ली, फरीदाबाद, मध्य प्रदेश में लगातार जो है सर्च ऑपरेशन जारी है। जिस तरीके से बॉम्ब ब्लास्ट मामले में लगातार एक कड़ी दर कड़ी जुड़ते हुए अल्फला यूनिवर्सिटी का नाम आ रहा है। जहां पहले अल्फला यूनिवर्सिटी को जांच एजेंसियों ने नोटिस तलब किया था, वहीं अब मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर जो है जांच की जा रही है। चूंकि जिस तरीके से जानकारी सामने आई थी कि 20 लाख रुपए का जो है 20 लाख रुपए की जानकारी सामने आई थी, वहीं जिसमें से 3 लाख रुपए का फर्टिलाइजर खरीदा गया था। बाकी जो तमाम और चीजें हैं वो लगातार अल्फला यूनिवर्सिटी से जुड़ती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से कमरे में डायरी मिली, उस डायरी के अंदर शब्द ऑपरेशन लिखा हुआ था। तमाम हर कड़ी दर कड़ी जोड़ते हुए जो है अब जांच एजेंसियां आगे बढ़ रही हैं और अब ये कहा जा सकता है कि इस पूरे मामले में ईडी भी अपनी दखलंदाजी कर चुकी है और मनी लॉन्ड्रिंग मामले से अब इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। यानी कि विदेशी फंडिंग को लेकर अब इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। देखने वाली बात यही होगी कि आखिरकार ये जांच कहां जाकर ख़त्म होती है। और कहीं ना कहीं अब ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से अल्फला यूनिवर्सिटी पूरी तरीके से सम्मिलित पाई जा रही है इस पूरे मामले में, जो डॉक्टर्स हैं उनका कहीं ना कहीं अल्फला यूनिवर्सिटी से कॉन्टैक्ट पाया जा रहा है। 15 डॉक्टर्स जिनकी तलाश लगातार जारी है, जो मुजम्मिल के कॉन्टैक्ट में थे। तो हर तरीके से कड़ी दर कड़ी जोड़ते हुए जिस तरीके से अल्फला यूनिवर्सिटी के ऊपर अब सवाल खड़े होते नजर आ रहे हैं और अल्फला यूनिवर्सिटी जो अब तक शक के घेरे में थी, कहीं ना कहीं अब वो शक भी पुख्ता होता नजर आ रहा है। देखने वाली बात ये होगी कि अब पूरे मामले में जिस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर ईडी ने अपना हस्तक्षेप किया है, तो क्या नतीजे निकलकर सामने आते हैं। मैं एक बार कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगी वो तस्वीरें दिखाए कि किस तरीके से जो है सिक्योरिटी यहाँ पर टाइट की हुई है। वहीं ये वही ठिकाना है, अल्फला यूनिवर्सिटी का हेडक्वार्टर है, जहाँ पर ईडी की टीम जो है रेड करने के लिए पहुंची है। तो अब देखना यही होगा कि आखिरकार जो ईडी की टीम सुबह सुबह यहाँ पर रेड करने के लिए पहुंची है, तमाम दस्तावेज खंगालती है और जिस तरीके से दिल्ली सहित फरीदाबाद, मध्य प्रदेश, लखनऊ, तमाम जगहों पर जिस तरीके से रेड जारी है, तो आखिरकार अब क्या निकलकर सामने आता है। वीडियो हिमांशु नेगी के साथ भावना, इंडिया न्यूज, दिल्ली। बढ़ेगा एक और बड़ी खबर इस बीच आ रही है। दिल्ली धमाके से जुड़ी धमाके के बाद एजेंसियों की जांच तेज हो गई है। अल्फला यूनिवर्सिटी के संस्थापक के भाई को गिरफ्तार किया गया है। सऊद सिद्दीकी को गिरफ्तार किया गया है। सऊद सिद्दीकी के आवास पर छापेमारी की गई है। सऊद सिद्दीकी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़ी खबर इस बीच आप तक पहुंचा रहे हैं। सऊद सिद्दीकी के आवास पर छापेमारी की गई। दिल्ली धमाके के बाद एजेंसियों की जांच तेज हुई। यूनिवर्सिटी के संस्थापक के भाई को गिरफ्तार कर लिया गया। इसका नाम सऊद सिद्दीकी बताया जा रहा है, जिसे पुलिस ने डिटेन किया है। सऊद सिद्दीकी के आवास पर छापेमारी, सऊद सिद्दीकी को गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल जानकारी मिल रही है
दिल्ली में धमाके के बाद एजेंसियों की जांच तेज हो गई। बढ़ेगा कि दिल्ली एनसीआर